बोलिए क्वेश्चन पूछिए। यस बेटा, गुड इवनिंग बेटा। डाउट्स पूछिए। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 27 तक वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्वेश्चन नंबर 16 बताना सर। 16 बताते हैं। इनका पैटर्न क्या है बेटा? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चंस को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, गिवन, टू मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड टू प्रूव। फिर उसके बाद एक वेरिएबल में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 16 डाउट है, उससे पहले और कोई डाउट हो तो बोलिए भाई। सर 16 नहीं 15 सर 15 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। The sum is 35 and to minimize sum of cubes, to maximize x square y 5, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। गिवन क्या है, टू मैक्सिमाइज क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर एक वेरिएबल में चेंज किया जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 15। तो गिवन क्या हो गया? 2 नंबर है, x और y निकालने हैं। सम 35 है, x प्लस y इज 35। टू मैक्सिमाइज वर्क, प्रोडक्ट कह लो, f कह लो, s कह लो,
रख भी कह सकते हैं फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई फाइव। टू प्रूव नहीं करना, टू फाइंड आउट करना, ये नहीं कि व्हेन द नंबर्स आर इक्वल एक्स वाई निकालना। तो गिवन और टू फाइंड ये तो थोड़े छोटे से रहेंगे, ये इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो आपको वो पूछना है। गिवन टू मैक्सिमाइज एंड टू फाइंड। तो इसको एक वेरिएबल में चेंज करना है बेटा, वन वेरिएबल में। अब देखो, या तो y की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो पावर 5 है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर है। तो x की वैल्यू पुट करना आसान है इसमें। करने को आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते थे। एक वेरिएबल में चेंज करना है, या तो x में या y में। क्वेश्चन को एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, या x में या y में। एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। ये दो टर्म्स आती, दो टर्म्स की पावर एक तो 5 आता है यहाँ पे, अगर y की वैल्यू डालते तो 35 माइनस एक्स पावर 5 आता। एक 35 माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो ये ज्यादा आसान था इसलिए इसको पुट कर दिया। y की वैल्यू पुट करके भी दिखा सकते हैं, तब भी आ जाएगा आंसर, y की वैल्यू पुट करने पर भी। अब प्रोडक्ट को खत्म कर दो, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ओपन करो, 35 स्क्वायर 1225 कर लेंगे, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab। y की वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब p इक्वल टू y5 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 5 y5 प्लस y7 माइनस 70 y6। आराम से चेक कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। फर्स्ट, सेकेंड फाइंड करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये बेटा सिक्स्थ। तो ट्रिक क्या थी, आपको एक वेरिएबल पहले तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर क्वेश्चन को एक वेरिएबल में चेंज करना है। तो सम 35 x प्लस y 35, प्रोडक्ट x स्क्वायर y 5, x की वैल्यू इसमें पुट की क्योंकि स्क्वायर बाइनोमियल के ऊपर, दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आता है। अब ये y पावर 5, इसको तो एक्सपेंड करना नहीं पड़ा, y5 को अंदर मल्टीप्लाई कर। अब वही पहले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो पावर डाउन 1 लेस, जो कॉमन है कॉमन निकाल लो बेटा। तो 7y4 कॉमन, क्या बचेगा बेटा, 7 1 जा, क्या बेटे 5, सेवन के आराम से नोट कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे,
कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछना है आपको। डबल डेरिवेटिव, पावर डाउन वन लेस, फ्रॉम 7 करने को इसको भी डेरिवेटिव कर सकते थे प्रोडक्ट रूल से, 7 को कीजिए ताकि प्रोडक्ट रूल ना बने। स्टेप फर्स्ट, पी डैश को 0 रखेंगे तो या तो y 0 आएगा या वाई स्क्वायर माइनस 60y प्लस 875 0। 875 के क्वालिटी को सोल्व करने फैक्टर्स कीजिए। 875 को कैसे कर सकते हैं ब्रेकअप? तो 35 और 25 आ गए, जिनकी प्रोडक्ट तो ये है, टोटल क्या आ जाएगा 60। तो इसको क्या लिखेंगे 25y और 35y। तो फैक्टर बहुत इजीली कर लेंगे। अगर फैक्टर करने में आपको दिक्कत आए तो डी फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो y का दो आंसर आ गए बेटा, 25 35। जीरो को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव यानी 0 से ज्यादा। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि y पॉजिटिव है। 10th स्टेप फर्स्ट, ये 11th स्टेप। आराम से चेक कीजिए आप। आराम से सर मैंने ऐसे कर रखा है सर, फोर्थ जैसे फोर्थ पॉइंट है जो, उसको सीधा ही यूवी हाँ, मेथड से कर दिया सर। उसमें यूवी मेथड लगा दिया सर, यू इंटू वी। बेटा फोर्थ स्टेप में आपने y की वैल्यू पुट की है क्या? सर सीधा यूवी मेथड लगा दिया, यू डेरिवेटिव इंटू वी माइनस वी हाँ वो डेरिवेटिव भी इंटू। ठीक है, उससे भी बता देते हैं, उससे भी बताते हैं। उससे भी 25 और 35 ही आएगा, बताते हैं आपको। डाउट ये है, डाउट ये आ रहा है बेटा कि बच्चा ये कह रहा है कि आपने जिस ढंग से किया, मैंने यूवी मेथड लगा दिया तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। बी डैश निकालना है तो बोला कि मैंने स्क्वायर ओपन नहीं किया। तो अगर प्रोडक्ट को सोल्व करना आसान है तो कर दो, अदरवाइज पी डैश क्या आएगा फर्स्ट और सेकंड। पी डैश का मतलब डीपी बाई डी वाई है विद रिस्पेक्ट टू वाई। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बेटा जो कॉमन है कॉमन निकालने, जो कॉमन है कॉमन निकालने। तो क्या कॉमन आ रहा है बेटा? y4, तो रिमेनिंग विथ और 35 माइनस y। तो क्या बचेगा बेटा? 5 इंटू 35 माइनस y माइनस 2। तो क्या आएगा फर्दर बेटा? y4 35 माइनस y, ये आ गया। डाउट ये फ्रॉम 4
बच्चा ये कह रहा है कि उसने प्रोडक्ट टूल से कर दिया, ए स्टेप, बी स्टेप, सी स्टेप, डी स्टेप। अब बेटा y डैश को 0, p डैश को 0 पुट करेंगे तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा, दूसरा फैक्टर 0 होगा, या तीसरा 0 होगा। तो बेटा आंसर तो उससे भी यही आ रहा है, 0 को नेग्लेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल उस ढंग से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर से देखिए बेटा, बताते हैं, फिर से देखें। डाउट ये था बेटा, डाउट ये था, जय ने क्या किया कि बोला फोर्थ स्टेप के बाद बोले जी मैंने प्रोडक्ट को ओपन नहीं किया, होल स्क्वायर को ओपन नहीं किया फोर्थ स्टेप के बाद। क्या किया, फोर्थ स्टेप पर उसने प्रोडक्ट टूल रखा, ये है प्रोडक्ट 35 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5। तो प्रोडक्ट टूल लगा दिया तो क्या दिक्कत है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट डेरिवेटिव। जो कॉमन है कॉमन निकाल लिया, y4 कॉमन है, 35 माइनस y कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। तो तीन फैक्टर्स बन गए, या तो पहला 0, सेकंड 0 या थर्ड 0। तो 0 को नेग्लेक्ट कर दिया, दो ही आंसर है 35 और 25। तो फोर्थ के बाद आप इस ढंग से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें फिर फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, उस ढंग से करना। अभी बोर्ड पे जो लिखा है टोटल तो 35, एक्स स्क्वायर वाई 5 को मैक्सिमाइज करना है, एक्स वाई निकालना है, तो एक वेरिएबल में चेंज करना है। एक्स की वैल्यू पुट करना आसान था क्योंकि 35 माइनस वाई स्क्वायर आता, या 35 माइनस वाई पावर 5 आता। पावर 5 कैलकुलेट करना मुश्किल था, या प्रोडक्ट रूल लगाते जैसे इस स्टेप में हमने लगाया। तो बिल्कुल इस तरीके से आप कर सकते हैं, या होल स्क्वायर ओपन किया, होल स्क्वायर ओपन किया, डेरिवेटिव लिया और फैक्टर्स कर दिए। अभी कोई डाउट यहां तक? तो आपके पास दो क्रिटिकल वैल्यूज होगी 25 और 35। कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर पुट करके करेंगे सेकंड वैल्यू। अभी यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोले बेटा आप इन दो वैल्यूज को चेक करेंगे। बताते हैं बेटा कैसे। रब कर रहे हैं बेटा ये स्टेप्स। और जो पी डबल डैश है, जो कॉमन है कॉमन ले लो, इसमें इसमें क्या कॉमन है, 7y³ ले लो कॉमन वाला। तो क्या बचेगा यहाँ, 7 1 जार 5 बचे, 175 इंटू 20 प्लस 6y स्क्वायर 300y। और जो कॉमन आता है और कॉमन ले लो, 6 कॉमन आ जाएगा क्या बेटा इसमें से, 2 ले लीजिए तो कॉमन आ रहा है, ताकि कम से कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी कॉमन ले लीजिए। तो y इक्वल टू 25 पुट करें, ये तो बेटा पॉजिटिव है फर्स्ट फैक्टर तो डबल डेरिवेटिव। 25 पुट कर रहे हैं, 250 प्लस 625 माइनस 750, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। तो 25 पे तो ये प्रोडक्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। 35 पुट करें तो नेचुरल है, फिर दूसरे पे आ जाएगा।
ये तो बेटा पॉजिटिव है 250, ये बेटा 35 स्क्वायर, अभी 35 स्क्वायर किया था 1225 था, 35 पुट करेंगे, एक जीरो तो आ गया, तो ये नेगेटिव आ रहा है। फिर मैक्सिमाइज करना है इसको मिनिमाइज, यहां तक कोई डाउट? फिर से देखिए 25 पुट करेंगे बेटा, ये तो पॉजिटिव है, ट्वेंटी फाइव पुट करेंगे नेगेटिव आ रही है। और आपको शॉर्टकट बताते हैं बेटा, 35 को भी आप नेग्लेक्ट कर दो। क्यों करते 35 को नेग्लेक्ट? क्योंकि अगर ये 35 है तो x क्या होगा, y अगर 35 है तो देयरफॉर x क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है 35, और दोनों ही पॉजिटिव चाहिए तो रिजेक्ट इट। ये तो 0 है, नेग्लेक्ट कर दिया, y 35 है तो भी x को नेग्लेक्ट कर दिया इस केस को, क्योंकि x 0 होगा। आपको इतना करना है करो, नहीं करना है तो गलत प्रूव करने के लिए नहीं देगा, आप सीधा लिख दो p डबल डैश, आपके पास एक ही वैल्यू बची कौन सी, 25 एट x y इक्वल टू 25 इज नेगेटिव। इस सर्कल की बजाय आपको इतना करना है करो, या आप डायरेक्ट लिख दो बेटा, क्या लिख दें डायरेक्ट कि 25 पे ये नेगेटिव है। फिर से बताते हैं, ये 11 ये 12 दोनों में से एक करना है, आपको गलत प्रूव करने के लिए नहीं देगा। जब कर रहे हैं बेटा ऊपर वाला 11 स्टेप तक तो क्लियर है बेटा। डबल डेरिवेटिव निकालने में थोड़ी सी मेहनत है, ये निकाल के दिखा दिया हमने 12। ट्रिक क्या है अदरवाइज 12 स्टेप की, डबल डेरिवेटिव एट y इक्वल टू 25 गलत प्रूव करने के लिए नहीं देगा, हमें मैक्सिमाइज करना है तो नेगेटिव आएगा, चाहे आप प्रूव करके दिखाओ चाहे डायरेक्ट भी लिख दो। तो देयरफॉर p इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू 25, देयरफॉर x क्या होगा 10, तो 25 10 ऐसे पेयर्स बन गए जहां पे प्रोडक्ट मैक्सिमम है। कोई डाउट? तो सबसे पहले यही था x स्क्वायर y 5 था, तो y x की जगह 35 माइनस y रखा, प्रोडक्ट रूल से करो चाहे सिंगल डेरिवेटिव निकालो, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिए यहाँ से स्टार्ट। 6 मार्क्स की इसमें मेहनत भी है। मेन ट्रिक यही है, x की जगह 35 माइनस y रखा, चाहे प्रोडक्ट रूल से करो और चाहे भाई 35 माइनस y होल स्क्वायर ओपन करके आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, ये डायरेक्ट लिख दो, चाहे ये करना करो, लेकिन हमें पता है y 0 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता। y 35 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x 0। अब कोई डाउट? फिर से कहोगे तो फिर से बता देंगे, सारे स्टेप्स दोबारा करके बता देंगे, फिर से बताएं क्या बेटे पूरा क्वेश्चन। और पूछिए बेटा फिर डाउट्स। 25 बहुत दूर, और पूछिए उससे पहले कोई। आपको कल हमने 19 तक करवाए थे, लेकिन 19 तक अगर आपका कोई डाउट फिर से है तो पूछिए बेटा, 15 फिर से कहेंगे तो फिर से भी बताएंगे हम। सर 16th पे बताना सर। 16th नंबर भी देखें बेटा आप, 16 16th इज, दो पॉजिटिव नंबर ऐसे बताओ जिनका टोटल सम पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव, लेट्स से मान लो दो नंबर ऐसे,
इक्वल टू 0 भी नहीं लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 0 आ गया था। इनका सम तो कितना दे रखा है बेटा हमें 16। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जैसे कल लास्ट क्वेश्चन 19th किया था, उसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर में कंफ्यूज हो गए थे। 16th नंबर, टोटल 16 है, 16 है और सम ऑफ क्यूब मिनिमम होना चाहिए। एस कह लो, एस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एफ फंक्शन कह लो, वाई जेड कह लो, इसको टू फाइंड करना, टू प्रूव नहीं करना। तो एक वेरिएबल में किसी की वैल्यू डाल दो चाहे, तो एक्स की वैल्यू ही डालेंगे अगर एक्स में कन्वर्ट करना आसान है। क्यों? एक्स वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा होल क्यूब ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रोडक्ट होती है, तो कोशिश करते हैं कई बार अगर प्रोडक्ट रिमूव करना आसान है तो। अब तो बेटा एस डैश पावर डाउन 1 लेस बॉक्स का फिर से इसको सिंपल बना लो। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड टू फाइंड आउट करना है, इसमें तो प्रूव करना नहीं है। नेक्स्ट देखें बेटा फिर इसमें इस डेरिवेटिव फर्दर, इसका डेरिवेटिव -1 तो ये है पावर डाउन 1 लेस बॉक्स का फिर से। आराम से चेक करें बेटा आप लोग। कोई डाउट है तो पूछें आप। बस बेटा अब तो पहले वाले स्टेप से फर्स्ट डेरिवेटिव 0, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इसको 0 रखेंगे तो 3x² वैसे तो होल स्क्वायर, चलो ओपन करना है, ओपन कर लो आप होल स्क्वायर। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर -2ab, तो x का आंसर 8 आ गया। x आंसर इज 8। तो डबल डेरिवेटिव जो लिख रखा है 7th स्टेप, ये 8 x 8 आ गया, इसमें x को 8 रख देंगे। डबल डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है, इसको मिनिमाइज करना है, तो आप सीधा लिख दो x डबल डैश इज पॉजिटिव, उसके बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। therefore क्या लिख देंगे, s मिनिमम if x equal to 8, therefore y equal to 8 आ गया। ये भी कह सकता था prove that sum is minimum when x equal to y, तो x और y इक्वल है इसमें, ऐसा भी कह सकता था। स्टेप्स आपको पूछना पड़ेगा अगर आपको कोई डाउट है तो।
नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। कोई कंफ्यूजन है तो नंबर बोलना है। ये फिर से बताते हैं बेटा, एट देखिए बेटा, एट स्टेप, एट नंबर, एस डैश को 0 रख रहे हैं, यानी 3x² माइनस 316 माइनस x होल स्क्वायर इज 0। 3x² इज 316 माइनस x², ऐसे लिख दिया। 3 कैंसिल, होल स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2ab, 32x इक्वल टू 256, x इक्वल टू 8 आ गया। ये डाउट था, ए नंबर, बी, सी, डी, ई। तो बेटा आपको स्टेप्स नंबर पूछना, जैसे आपने 8 नंबर पूछा वो आपको बता दिया गया। ए बी सी डी ई में कोई डाउट है तो वो पूछे आप। ए बी सी डी ई में कोई डाउट है तो पूछे आप। ये बेटा 8 स्टेप, 8 स्टेप क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, तो इसको 0 रखा तो ये चीज उधर चलेगी, ये माइनस की उधर जाएगा, प्लस की उधर जाएगी, शिफ्ट कर दिया, 3 कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर ओपन किया तो x8 आ। और बोलिए नंबर, डाउट है तो आपको स्टेप नंबर पूछिए वैसा। फिर से ज्वाइन कर लीजिए बेटे और डाउट पूछिए आप।